दोस्तों एक राहुल नाम का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल थी। दोस्तों राहुल किसी काम के सिलसिले से अपनी मौसी के घर पर गया हुआ था। राहुल जब अपनी मौसी को पहली बार देखता है तो दोस्तों एक टक लगाकर देखता ही रह जाता है और राहुल अपनी मौसी को अपना दिल एक ही बार में दे बैठता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो मौसी थी ना वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब दोस्तों राहुल जिस काम के सिलसिले से अपनी मौसी के घर पर गया था उस काम को पूरा करने के बाद वहां से जाने लगता है। लेकिन दोस्तों उस दिन राहुल के मन में एक बात आती है और वो सोचता है कि काश अगर मेरी मौसी मुझे अपने घर पर रोक लेती तो आज बहुत मजा आ जाता। तभी दोस्तों राहुल की किस्मत साथ देती है और जैसे ही राहुल अपनी मौसी के घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी दोस्तों उसकी मौसी उसको रोक लेती है और उससे कहती है कि राहुल बेटा, आज तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह में चले जाना, मैं तुम्हारी माँ से फोन करके बात कर लेती हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था उसको मौका मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। और दोस्तों उस दिन अपने मौसी के साथ वो घर पर रुक जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जब शाम होती है तो दोस्तों रात को सभी लोग खाना पीना खाते हैं और दोस्तों राहुल की मौसी वहां पर अकेली रहती थी। तो ये दोनों लोग खाना पीना खाने के बाद एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब रात के लगभग 12 बजते हैं तब राहुल की नींद अचानक खुल जाती है और दोस्तों राहुल उठकर अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। अब दोस्तों इतना कहने के बाद राहुल अपनी मौसी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके साथ कुछ ऐसा करने लगता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं किया था। दोस्तों सच में आज की इस घटना को सुनने के बाद ना शायद आप लोग को भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पूरे वीडियो में, इस पूरे घटना में आपको एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं रोज रोज आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना राजस्थान के एक अलवर जिले की है और दोस्तों वहां पर ना राहुल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। दोस्तों राहुल अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था और उस समय शाम का समय था और शाम के लगभग 4 बज रहे थे। तभी दोस्तों अचानक राहुल के माँ के मोबाइल पर उसकी मौसी का फोन आता है। तो उधर से राहुल की मौसी उसकी माँ से बोलती हैं कि अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मुझे अस्पताल में दिखाने वाला, ले जाने वाला कोई नहीं है, तुम एक काम करो कि तुम राहुल को मेरे पास भेज दो। अब दोस्तों राहुल की माँ अपनी बहन से मना भी नहीं कर पाती है, क्योंकि दोस्तों राहुल के मौसी का जो घर था ना वो उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, इसीलिए वो मना नहीं कर पाती हैं। अब दोस्तों राहुल की माँ राहुल से कहती हैं कि देखो राहुल, तुम्हारे मौसी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उनको बुखार हो गया है, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से उसके घर पर चले जाओ और उसका दवाई करा के, उसका इलाज करा के वापस घर चले आना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था ना वो बहुत ज्यादा खुशी के मारे पागल हो जाता है और फिर अपनी बाइक निकालता है और फिर अपने मौसी के घर की तरफ जाने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि राहुल अपने मौसी से जिंदगी में कभी भी नहीं मिला था और जीवन में आज उनसे पहली बार मिलने वाला था, इसीलिए शायद वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। अब दोस्तों लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद राहुल जो है वो अपनी मौसी के घर पर पहुंच जाता है और दोस्तों जब राहुल अपनी मौसी का चेहरा देखता है तो उनको देखता ही रह जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मौसी थी ना उसकी वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और दोस्तों ये हाल सिर्फ राहुल का नहीं था, बल्कि राहुल की मौसी को जो भी इंसान, जो भी आदमी देखता था उनका दीवाना हो जाता था। तभी दोस्तों राहुल की मौसी कहती हैं कि राहुल बेटा क्या हुआ, तुम कभी मेरी जैसी औरत नहीं देखे हो क्या, जो तुम मुझे इस तरीके से तभी से घूरे जा रहे हो। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था ना वो जवाब देते हुए अपनी मौसी से कहता है कि मौसी मैं औरत तो बहुत देखा हूं, लेकिन आप जैसी औरत मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल की मौसी थी ना वो जोर से ठटा कर हंसने लगती हैं, मुस्कुराने लगती हैं और राहुल से कहती हैं कि राहुल तुम तो बहुत मजाकिया हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं राहुल के मौसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं, तभी ये कहानी सुनने में आप लोग को मजा भी आएगा। दोस्तों राहुल की मौसी का नाम रेखा होता है और उनकी जो उम्र थी वो 27 साल के आसपास थी। और दोस्तों राहुल के मौसी का अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था और दोस्तों राहुल के जो मौसा जी थे वो दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करते थे। अब दोस्तों वो हर 2-4 महीने पर एक बार घर आया करते थे, नहीं तो नहीं ही आते थे। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल की मौसी राहुल को घर के अंदर लेकर जाती हैं
और दोस्तों राहुल के लिए वो चाय पानी टोस्ट ब्रेड वगैरह लेकर आती हैं। तो इस तरीके से दोनों लोग बैठकर वहां पर चाय की चुस्कियां लेते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से पूछता है कि मौसी तुमको क्या हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया है। तब दोस्तों उसकी मौसी कहती है कि राहुल पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अचानक मैं काम कर रही थी और जैसे ही बिस्तर पर सोई थी तो सोते सोते मुझे बुखार चढ़ गया है और मेरा चेकअप कराने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे मौसा जी अगले महीने ही नौकरी करने के लिए गए थे, तो वो इतना जल्दी घर पर आ नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को फोन किया था और तुम्हारी माँ को जब ये बात पता चला तो वो तुमको यहाँ पर भेज दी है। तब दोस्तों राहुल कहता है ना कि मौसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, अगर मौसा जी यहाँ पर नहीं है, वो आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो यहाँ पर हमेशा आपके लिए खड़ा हूं, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से कहता है ना कि चलो मौसी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा इलाज करवा देता हूं, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, मुझे घर भी जाना है, अगर मैं जल्दी से ये सब काम नहीं निपटाऊंगा तो घर जाते वक्त मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तब दोस्तों राहुल की मौसी उससे कहती है कि ठीक है राहुल रुक जाओ, अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से थोड़ी देर बाद राहुल की मौसी तैयार होकर आती हैं और उसके बाइक पर बैठ जाती हैं और दोनों लोग दवा करवाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों राहुल ना अपने मौसी के घर के पास में ही एक अस्पताल था, तो वहीं पर अपनी मौसी को लेकर जाता है और वहां पर उनका इलाज करवा देता है। और दोस्तों उस समय ना उसकी मौसी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ था, लगभग 104 डिग्री के आसपास बुखार था। तो डॉक्टर साहब उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं और फिर राहुल अपनी मौसी को लेकर वहां से इलाज करा के अपने उनके घर पर चला आता है। अब दोस्तों इतना सब होने में रात के लगभग 7 बज चुके थे और राहुल का तो मन था अपनी मौसी के साथ उनके घर पर रुकने का, लेकिन दोस्तों वो खुलकर अपनी मौसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दोस्तों उस समय राहुल सोच रहा था ना कि काश कैसे भी करके अगर आज भर मौसी के साथ रुकने का मौका मिल जाएगा तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन दोस्तों राहुल अपनी मौसी से ये सारी बातें डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, वो शर्मा रहा था। तभी दोस्तों राहुल अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आराम करो, और अभी नहीं निकलूंगा तो रात काफी ज्यादा हो जाएगी और मैं घर पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर राहुल की मौसी उससे कहती हैं कि राहुल एक काम करो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ, कल सुबह तुम जल्दी यहाँ से निकल जाना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो राहुल था ना वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो अपनी मौसी से कहता है कि ठीक है मौसी, तुम मेरी माँ से एक बार बात कर लो, अगर मेरी माँ मान जाएंगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल की मौसी उसकी माँ को फोन करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और उनसे कहती हैं कि अस्पताल से घर वापस आने में काफी रात हो गया है और राहुल घर जाने की जिद कर रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ कि रात ज्यादा हो गया है, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ से चले जाना, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तब दोस्तों राहुल की माँ उससे बात करती हैं और उसको समझाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा रात काफी ज्यादा हो गया है, तुम अपनी मौसी के घर पर रुक जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। अब दोस्तों इस तरीके से जब राहुल की माँ को कोई ऐतराज नहीं होता है तो दोस्तों राहुल अपने मौसी के घर पर रुक जाता है। अब दोस्तों उस समय ना राहुल बहुत ज्यादा खुश था वहां पर रुकने की वजह से, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज मैं अपनी मौसी के साथ मस्ती करके ही मानूंगा, क्योंकि दोस्तों उस समय उसकी जो मौसी थी ना वो घर पर अकेली थी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे 2-3 घंटे का वक्त गुजरता है और जब रात के 9 बज जाते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं टेबल पर, रात का अपना डिनर करते हैं, खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद एक ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल की मौसी वहां पर अकेली रहती थी और उनका जो पति था वो दिल्ली में नौकरी करता था, आप लोग तो जानते ही हैं। तो दोस्तों वो दोनों लोग सोचते हैं ना कि क्यों ना एक ही कमरे पर एक ही बिस्तर पर सो जाया जाए, क्योंकि दोस्तों नया नया बिस्तर निकालना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा, इसलिए वो सोचते हैं कि बच्चा ही तो है, चलो सो जाता है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों यही सब सोचकर वो लोग एक ही कमरे में सो जाते हैं। तो राहुल अपने मौसी के साथ उन्हीं के बिस्तर पर सो जाता है, तो थोड़ी देर तक अपना मोबाइल वगैरह चलाता है, रील्स वगैरह देखता है, लेकिन फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। तो दोस्तों राहुल सोचने लगता है ना कि ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उसको ऐसा मौका दोबारा कभी जिंदगी में मिलने वाला नहीं था, इसीलिए वो सोच रहा था कि इस समय का फायदा उठाया जाए और आज मौका मिला है तो हाथ साफ कर लिया जाए। तभी दोस्तों राहुल अपने बेड से उठता है और अपनी मौसी के सामने जाकर बैठ जाता है और अपनी मौसी के कानों में धीरे से कहता है कि मौसी मेरा मन कर रहा है। अब दोस्तों उसकी मौसी जो थी ना वो जगी हुई थी, उसकी बातें सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो सोने का नाटक कर रही थी और वो ऐसा दिखा रही थी कि वो राहुल की बातें नहीं सुन रही हैं। अब दोस्तों उसकी मौसी जब इस तरीके का नाटक करने लगती हैं
तो दोस्तों जो ये राहुल था ना, वो दोबारा से उनके कानों में 2-3 बार फिर से कहता है कि मौसी मेरा मन कर रहा है आपके साथ कुछ करने का। तो दोस्तों उसकी जो मौसी थी ना, इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देती हैं, वो चुपचाप वहीं पर सोई रहती हैं। तभी दोस्तों राहुल को गुस्सा आ जाता है और राहुल जोर से उनके कानों में चिल्लाकर कहता है कि मौसी मेरा बहुत मन कर रहा है। तब दोस्तों उसकी मौसी अपनी आंख खोलती हैं और बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती हैं और राहुल से कहती हैं कि राहुल तुम्हें क्या चीज करने का मन कर रहा है, किस चीज का मन कर रहा है। तब दोस्तों राहुल अपने मन की बात अपनी मौसी से बता देता है कि मौसी जब मैं तुमको पहली बार अपने आंखों से देखा था, तभी से मैं अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं आपसे मिलकर ही रहूंगा, आपके साथ मौज मस्ती करके ही मानूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल अपनी मौसी के साथ उनके हाथों को छूने लगता है और दोस्तों उस समय ना उसकी मौसी उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे करके राहुल अपनी मौसी के पूरे शरीर को छूने लगता है और दोस्तों सारी हदें ये पार कर देता है। तभी दोस्तों राहुल की मौसी उससे कहती हैं कि राहुल तुम इतना जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमको इसीलिए यहां पर रोका था, क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था और जब तुम मुझे देखते ही रह गए थे तो उसी समय मैं समझ गई थी कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। तभी दोस्तों राहुल अपने मौसी से कहता है कि मौसी आप ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि आप भी यही चाहती हैं। तब दोस्तों उसकी जो मौसी रेखा होती है वो कहती हैं कि राहुल मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी, अगर मैं पहले तुमसे ये बात बता देती कि मैं तुमको पसंद करती हूँ तो अगर तुमको ये बात पसंद नहीं होती तो तुम मेरा विरोध करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता, इसलिए मैं पहले कुछ नहीं बोली थी। अगर आज तुम मुझे ये सारी बातें नहीं बोल पाते तो मैं खुद आज तुमसे बोलने वाली थी। अब दोस्तों इस तरीके से राहुल को पूरे तरीके से छूट मिल जाता है और राहुल जो है वो अपनी मौसी के साथ सारी हदें उस दिन पार कर देता है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में कोई पर्दा नाम का चीज नहीं रह गया था और उसकी मौसी उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी बल्कि उल्टा उसका साथ दे रही थी, उसके साथ मौज मस्ती कर रही थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब दोनों लोग थक जाते हैं तो दोनों लोग उसी बिस्तर पर रात को सो जाते हैं और फिर अगले दिन जब दोनों उठते हैं तो दोस्तों दोनों एक साथ चाय पानी नाश्ता वगैरह अपना करते हैं और फिर राहुल अपनी मौसी के घर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों राहुल की मौसी उससे कहती हैं कि राहुल जब भी मन करेगा यहाँ पर आते रहना, जाते रहना, ये तुम्हारा ही घर है। तब दोस्तों राहुल कहता है कि ठीक है मौसी, मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए हमेशा आया करूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आया करूंगा, जब भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे फोन करिएगा, मैं आ जाया करूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से रेखा को जब भी मौका मिलता था तो राहुल को फोन करती थी, बुलाती थी और उसके साथ मौज मस्ती करती थी। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि गलत काम का जो नतीजा होता है वो हमेशा गलत ही होता है और दोस्तों कहीं से ना रेखा के पति को इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों रेखा का पति अपने साथ रेखा को दिल्ली लेकर चला जाता है। हालांकि दोस्तों उसको पुख्ता सबूत नहीं मिल पाता है लेकिन किसी के जरिए उसको भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी ऐसा हरकत कर रही है। तो दोस्तों वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है और फिर वहीं पर उसके साथ रहने लगता है और इधर जो राहुल है वो अपने कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है और धीरे धीरे करके वो अपनी मौसी को भूल जाता है। और दोस्तों इस तरीके से इस कहानी की यहीं पर अंत हो जाती है। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं और आप लोग तो जानते ही हैं कि इस समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों राहुल जो अपनी मौसी के साथ किया था वो बहुत गलत किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों उसकी जो मौसी थी वो तो बड़ी थी, वो तो समझदार थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था अपने राहुल के साथ। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस घटना को सुनने के बाद आप लोग जो भी कुछ कहना चाहेंगे अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि दोस्तों अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूंगा। क्योंकि दोस्तों अब मैं सोच रहा हूं कि अब आप लोग का नाम लेना जरूरी है क्योंकि आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग का नाम लिया जा रहा है कहानियों में, तो आप लोग का भी इंटरेस्ट बनेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इतनी दूर दूर से हमारी कहानियों को सुनते हैं। तो आप लोग अपना नाम, एड्रेस, पता सब कुछ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।